नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत में बात करेंगे, है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? दोस्तों, आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा 11th क्लास में या फिर कभी भी सुना होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार हम आवेश को कहते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर? प्रकृति में किसी भी वस्तु पर कुल आवेश नियत होता है, या फिर हम बोले कि कुल आवेश उदासीन स्थिति में उस वस्तु पर आवेश 0 होता है। Q = 0। ठीक है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ना। अदर वर्ड में अगर मैं बोलूं तो क्या कहता हूं कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, है ना। अब दोस्तों, विलगित निकाय क्या होता है सर? तो विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिस पर बाहरी दुनिया का या बाहरी क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो इसे बाहर से कोई आप आवेश दे सकते हैं, विलगित निकाय में ना तो बाहर से कोई आवेश आ सकता है और ना ही इस निकाय का आवेश बाहर जा सकता है। ऐसा निकाय जिस पर बाहर से कोई आवेश नहीं आ सकता और जिसके अंदर वाले आवेश बाहर नहीं जा सकते, ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। आगे देखें, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। और यही ऊर्जा संरक्षण यही आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, क्या लिखा है? देखो, प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश, है ना। सिग्मा क्यू आई का मतलब क्या है यहाँ पर? इनिशियल, मतलब प्रारंभ में, है ना, = सिग्मा क्यू एफ का मतलब क्या है यहाँ पर? फाइनल, है ना, बाद में, प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद में कुल आवेश जो होता है वो आपका बराबर होता है। ठीक है ना। इस चीज को हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा है। देखो, हम शुरू से ही बात करते हुए आए हैं दोस्तों। ये Na क्या है आपका? सोडियम, और Cl क्या है यहाँ पर? क्लोरीन। ठीक है ना। जब हमने Na में प्लस किया Cl को तो क्या हो गया? सभी को पता है NaCl, और NaCl क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक तरफ देखो, एक टेबल बनाई, उस टेबल में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिंपल से, है ना, फिजिक्स में जो लिखा हुआ है या फिर कहीं पर आपने पढ़ा है बहुत सिंपल से पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे कि क्या चीज होती है। ठीक है। मैंने एक तरफ लिखा है प्रक्रिया से पूर्व, एक तरफ लिखा है प्रक्रिया के पश्चात। अब देखो आप, है ना, कुल धनावेश प्रक्रिया से पूर्व मतलब ये प्रक्रिया खत्म हो गई है और ये प्रक्रिया पूर्व की है। ठीक है ना। प्रक्रिया से पूर्व धनावेश कितना था? बोले सर +1, है ना, ये वाला +1। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया +1। ठीक है। फिर बोलते हैं प्रक्रिया के पश्चात। अब प्रक्रिया के पश्चात यहां गए हम, तो आपके सोडियम या क्लोरीन दोनों जब मिलकर क्या हो गए? NaCl पर कोई चार्ज है क्या? बोले नहीं है सर, 0। ठीक है। फिर कुल ऋणावेश प्रक्रिया से पूर्व, देखो प्रक्रिया से पूर्व ऋणावेश कितना है? बोले सर -1, तो ये लिख दिया मैंने -1। प्रक्रिया के पश्चात देखो, प्रक्रिया के पश्चात कोई ये क्या नहीं है, तो ये 0। ठीक है। इसके बाद देखो, कुल आवेशों की संख्या, प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश कितने थे? तो प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश कितने थे? बोले सर 1 और 1 कितने थे? 2, है ना, 2। ठीक है। चाहे नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव, आवेशों की संख्या हमने उसमें देखी है। ठीक है। फिर आप देखें यहां पर, है ना, कुल आवेशों की संख्या इसके बाद में प्रक्रिया के पश्चात क्या हो गई? बोले सर 0। ठीक है। इसके बाद आप देखो कुल आवेश हमने देखा तो Np + Ne, है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों इसका, है ना। कुल आवेश बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर की, है ना। तो Np, है ना, Np कितना है? +1। तो यहां पर देखो, यहां पर रखा मैंने, क्या रख दिया यहां पर, है ना। ये चीज अलग है, अभी मैं आवेश की बात कर रहा हूं। ठीक है। Np + Ne अलग चीज है, अभी केवल मैं आवेशों को जोड़ रहा हूं इस टेबल में। ठीक है। इस टेबल में मैंने आवेशों को जोड़ा, है ना, +1, है ना, प्लस
-1, क्या हो गया 0। कुल आवेश क्या हो गया, बोले सर 0 हो गया। ठीक है, प्रक्रिया के पश्चात कितना आवेश बचा, 0। समझ में आ गई बात। प्रक्रिया के पश्चात आपका जो आवेश आया वो कितना आया, 0 आया। यही मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब बोले सर आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन पर, तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि सोडियम परमाणु है ना, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे। सोडियम परमाणु पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए, है ना। सोडियम परमाणु पर कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, बोले सर अभी अभी हमने एक चीज नोटिस की है। क्या नोटिस की है, ये नोटिस किया है कि कुल आवेश, है ना, कुल आवेश बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये चीज हमने देखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका फाइनल कॉन्सेप्ट यही है ना। कुल आवेश, कुल आवेश को हम किससे शो करते हैं, तो क्यू नेट, है ना, क्यू नेट कुल आवेश इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या, अब देखो मैंने किसका बोला, सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है सोडियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोले सर 11 होता है। बार बार आप बता रहे हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। तो प्रोटॉनों की संख्या हमने यहां पर रखी, है ना। प्रोटॉनों की संख्या को क्या लिखते हैं हम, बोले सर Np, क्या लिखते हैं, Np। ठीक है, Np हो गया प्लस क्या हो जाता है, Ne हो जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या रहता है, न्यूनतम आवेश आपका जो होता है वो कॉमन होता है ना। देखो Q नेट इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं यहां पर, न्यूनतम आवेश जो होता है ना, आपका जो होगा Ne होता है पहले तो, है ना, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन का अगर है तो -E। ठीक है, माइनस का साइन आपका चलता है, फिर प्लस करोगे तो Np और होता है E। यहां से Q नेट में से मैं क्या ले लूं, Q नेट के पास से मैं क्या ले लेता हूं, E को ले लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, बोले सर आप Np को इधर ले आइए, Ne माइनस का हो जाएगा तो Ne को उधर ले जाना, है ना। तो Np माइनस Ne और इनटू में है E। यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट फाइनल आपका बनकर सामने आता है। Q नेट इज इक्वल टू Np माइनस Ne इंटू E। यहां पर क्या क्या चीजें हैं, Q नेट है आपका कुल आवेश, है ना, ये क्या है आपका कुल आवेश। ठीक है, Np क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, Ne क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है आपका मूलभूत आवेश या मूल आवेश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोडियम का जो परमाणु है उसके आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, क्लियर दोस्तों, इसको आप लिखते चलना, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, फाइनल आपका नीचे वाला ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो आप क्या है, Q नेट की वैल्यू रखेंगे। Q नेट इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या कितनी, बोले सर 11 माइनस 11 इंटू में न्यूनतम आवेश का मान होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q नेट इज इक्वल टू 11 में से 11 गए, 0 बचा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो Q नेट क्या आ जाएगा, बोले सर 0 आ जाएगा। बस यही तो है, यही तो आपको ज्ञात करना है और यही होता भी है फाइनली। ठीक है, तो Q नेट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। किसके लिए, सोडियम परमाणु के लिए, है ना। क्वेश्चन लिख लेना, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए और फिर कॉन्सेप्ट लगाना। हम जानते हैं कि कुल आवेश बराबर क्या होता है, Q नेट इज इक्वल टू Np माइनस Ne इंटू E। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है जो कि हमेशा ही बनता है, क्लोरीन पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए। किस पर, क्लोरीन पर। देखो आप क्लोरीन के लिए करेंगे, है ना, क्लोरीन के लिए कुल आवेश की बात करेंगे। ठीक, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितना होता है, 17, है ना। इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, वी नो दैट Q नेट इज इक्वल टू Np माइनस Ne इंटू E।
ठीक है, देखो अब यहां पर क्यू नेट निकालते हैं हम। कुल आवेश बराबर एनपी, एनपी कितने क्लोरीन के बाद 17, NEB कितने हैं -17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यूनेट क्या हो गया, कुल आवेश हो गया 0 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो क्यूनेट क्या आया, क्यूनेट कुल आवेश आ गया 0। देखो क्लियर, इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति में कि किसी भी वस्तु पर उदासीन अवस्था में चार्ज 0 होता है जब तक कि वह वस्तु या तो चार्ज डोनेट ना करे, या तो आपका कोई इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर ग्रहण करे। चार्ज तभी आता है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तब उस पर क्या आता है, धनावेश, और ग्रहण करती है तो ऋण आवेश। क्लियर, यही आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, क्वांटीकरण का सिद्धांत और आवेश संरक्षण का सिद्धांत, दो चीजें हो गई। अब हमारे क्वांटीकरण के क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, जय हिंद, जय भारत।